नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का अगला भाग लेकर। सुनिएगा। रामनाथ ने इंद्रदेव को अपने कंबल पर बिठा लिया। पूछा, इस समय कैसे? यूं ही इधर घूमते घूमते चला आया। आपका इस देहात में यश फैल रहा है और सचमुच आपने दुखी किसानों के लिए बहुत से उपकार करने का समारंभ किया। मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि विलायत से लौटकर अपने देश की संस्कृति और उसके धर्म की और उदासीनता देश की संस्कृति और उसके धर्म की ओर उदासीनता आपने नहीं दिखाई। परमात्मा आप जैसे श्रीमानों को सुखी रखे। किंतु आप भूल कर रहे हो, मैं तो अपने धर्म और संस्कृति से भीतर ही भीतर निराश हूँ। मैं सोचता हूँ मेरा सामाजिक बंधन इतना विश्रृंखला है कि उसमें मनुष्य केवल ढोंगी बन सकता है। दरिद्र किसानों से अधिक रस चूसकर एक धनी थोड़ा सा दान, कहीं कहीं दया और कभी कभी छोटा मोटा उपकार करके सहज ही में आप जैसे निरीह लोगों का विश्वास पात्र बन सकता है। सुना है आप धर्म में प्राणी मात्र की समता देखते हैं, किंतु वास्तव में कितनी विषमता है। सब लोग जीवन में अभाव ही अभाव देख पाते। प्रेम का अभाव, स्नेह का अभाव, धन का अभाव, शरीर रक्षा की साधारण आवश्यकताओं का अभाव, दुख और पीड़ा, यही तो चारों ओर दिखाई पड़ता है। जिसको हम धर्म या सदाचार कहते हैं वह भी शांति नहीं देता। सब में बनावट, सब में छल प्रपंच। मैं कहता हूँ आप लोग इतने दुखी हैं कि थोड़ी सी सहानुभूति मिलते ही कृतज्ञता नाम की दास्ता करने लग जाते हैं। इससे तो अच्छी है पश्चिम की आर्थिक या भौतिक समता, जिसमें ईश्वर के न रहने पर भी मनुष्य की सब तरह की सुविधाओं की योजना है। मालूम होता है आप इस समय किसी विशेष मानसिक हलचल में पड़कर उत्तेजित हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप व्यवहारिक समता खोजते हैं, किंतु उसकी आधारशिला तो जनता की सुख समृद्धि ही है ना। जनता को अर्थ प्रेम की शिक्षा देकर उसे पशु बनाने की चेष्टा अनर्थ करेगी। उसमें ईश्वर भाव का आत्मा का निवास न होता तो सब लोग उस दया, सहानुभूति और प्रेम के उद्गम से अपरिचित हो जाएंगे, जिससे आपका व्यवहार टिकाऊ होगा। प्रगति में विषमता तो स्पष्ट है। नियंत्रण के द्वारा उसमें व्यवहारिक समता का विकास न होगा। भारतीय आत्मवाद की मानसिक समता ही उसे स्थायी बना सकेगी। यांत्रिक सभ्यता पुरानी होते ही ढीली होकर बेकार हो जाएगी। उसमें प्राण बनाए रखने के लिए व्यवहारिक समता के ढांचे या शरीर में भारतीय आत्मिक साम्य की आवश्यकता कब मानव समाज समझ लेगा, यही विचारने की बात है। मैं मानता हूँ कि पश्चिम एक शरीर तैयार कर रहा है, किंतु उसमें प्राण देना पूर्व के आध्यात्मवादियों का काम है। यही पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संगम होगा, जिसमें मानवता का स्रोत प्रसन्न धार में बहा करेगा। तब उस दिन की आशा में हम लोग निश्चेष्ट बैठे रहें। नहीं, मानवता की कल्याण कामना में लगना चाहिए। आप जितना कर सकें करते चलिए। इसीलिए ना मैं जितनी ही भलाई देख पाता हूँ प्रसन्न होता हूँ। आपकी प्रशंसा में मैंने जो शब्द कहे थे बनावटी नहीं। मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ। इंद्रदेव चुप थे। तितली दूर खड़ी थी। रामनाथ ने उसकी ओर देखकर कहा, क्यों बेटी, सर्दी में क्यों खड़ी हो? पूछ लो जो तुम्हें पूछना हो, संकोच किस बात का? बापू दूध नहीं है, आपने लिए क्या? अरे तो ना सही कौन एक रात में मैं मरा जाता हूँ। इंद्रदेव ने अभाव की इस तीव्रता में भी प्रसन्न रहते हुए रामनाथ को देखा। वह घबराकर उठ खड़े हुए। उनमें ये भी ना कहते बना कि मैं ही भेजता हूँ, चले गए। इंद्रदेव को छावनी में पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई। वह आंगन में धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके कमरे में लैंप जल रहा था। हाथ में कुछ लिए हुए मलिया कमरे के भीतर जा रही थी। इंद्रदेव खंबे की छाया में खड़े रह गए। मलिया भीतर पहुंची तो 2 मिनट बाद ही झंझनाती हुई बाहर निकल आई। वह अपनी व्यवस्था पर केवल रो सकती थी, किंतु श्यामलाल का मदिर जड़ित कंठ अट्टहास कर उठा और साथ ही साथ अनबरी की डांट सुनाई पड़ी। हरामजादी, झूठ मूठ चिल्लाती है, सारा पान भी गिरा दिया। और इंद्रदेव अभी शैला की बात सुन आए थे। यहाँ आते ही उन्होंने यह भी देखा कि उनके रोम रोम में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी है। उनकी इच्छा हुई कि श्यामलाल को उसकी अशिष्टता का ससुराल में यथेष्ट अधिकार भोगने का फल 2 घूंसे लगाकर दे दें, किंतु माँ और माधुरी, ओह, जिनकी दृष्टि में इंद्रदेव से बढ़कर आवारा और गया बीता दूसरा नहीं,
वह लौट पड़े। उनके लिए एक क्षण भी वहाँ रुकना असह्य था, न जाने क्या हो जाए। मोटर खाने में आकर उन्होंने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो। बेचारे ने यह भी नहीं पूछा कि कहाँ। मोटर हार न देती हुई चल पड़ी। निर्धन किसानों में किसी ने पुरानी चादर को पीले रंग से रंग लिया, तो किसी की पगड़ी ही बचे हुए फीके रंग में रंगी है। आज बसंत पंचमी है ना, सबके पास कोई न कोई पीला कपड़ा है। दरिद्रता में भी पर्व और उत्सव तो मनाए ही जाएंगे। महंगू महंतों के अलावा के पास एक भी ग्रामीण का ऐसा महंगू महंतों के अलाव के पास भी ग्रामीणों का एक ऐसा ही झुंड बैठा है। जौ की कच्ची बालियों को भून कर गुड़ मिलाकर लोग नवान्न कर रहे हैं। चिल ठंडी नहीं होने पाती। एक लड़का जिसका कंठ सुरीला था बसंत गा रहा था, मदमाती कोयलिया डार डार। दुखी हो या दरिद्र, प्रकृति ने अपनी प्रेरणा से सबके मन में उत्साह भर दिया उत्सव मनाने के लिए। भीतर की उदासी ने ही मानो एक नया रूप धारण कर लिया था। पश्चिमी पवन के पके हुए खेतों पर से सराटा भरता और उन्हें रौंदता हुआ चल रहा था। बूढ़े महंगू के मन में भी गुदगुदी होने लगी। उसने कहा, दुलरवा ढोल ले जा, दूसरी जगह तो सुनता हूँ कि तू बजाता है, अपने घर काज त्योहार के दिन बजाने में लजाता है क्या रे। दुलारे धीरे से उठकर घर में गया, ढोल और मंजीरा लाया। गाना जमने लगा। सब लोग अपने को भूलकर उस सरल विनोद में निमग्न हो रहे थे। तहसीलदार ने उसी समय आकर कहा, महंगू, सभा विशृंखल हो गई, गाना बजाना रुक गया। उस निर्दय यमदूत के समान तहसीलदार से सभी कांपते थे। फिर छावनी पर उसे न बुलाकर स्वयं महंगू के यहाँ उनके अलाव पर खड़ा था। लोग भयभीत हो गए। भीतर से जो स्त्रियां झांक रही थी उनके मुंह छिप गए। लड़के इधर उधर हुए, बस जैसे आतंक में त्रस्त। महंगू ने कहा, सरकार ने बुलाया है क्या। बेचारा बूढ़ा घबरा गया। सरकार को बुलाना तो जमादार आता। महंगू, मैं क्यों आता हूँ जानते हो, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम्हारे यहाँ मलिया रहती है ना, तुम जानते हो कि वह बीबी रानी छोटी सरकार का काम करती थी। वह आज कितने दिनों से नहीं जाती। उसको उकसाकर बिगाड़ना तो नहीं चाहिए। डांट कर तुम कह देते कि जा काम कर, तो क्या वह नहीं जाती। मैं कैसे कह देता तहसीलदार, मैं कैसे कह देता तहसीलदार साहब। कोई मजूरी करता है तो पेट भरने के लिए, अपनी इज्जत देने के लिए नहीं। हम लोगों के लिए दूसरा उपाय ही क्या है। चुपचाप घर भी न बैठे रहें। देखो महंगू, ये सब बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ कि नहीं, इसमें क्या। वह जाए तो आप लिवा जाइए, मजूरी ही तो करेगी। आपके यहाँ छोड़कर मधुबन बाबू के यहाँ काम करने में कुछ पैसा बढ़ तो जाएगा नहीं। हाँ, वहाँ तो उसका बोझ लेकर शहर भी जाना पड़ता है। आपके यहाँ करे तो मेरा क्या। पर हाँ, जमींदार माँ बाप हैं, उनके यहाँ ऐसा। मधुबन बाबू, मैं कल का छोकरा, मधुबन बाबू हूँ कल का छोकरा। अभी तो सीधी तरह धोती भी नहीं पहन सकता। बाबा तो सिखाकर चला गया। उसका मन बहक गया है, उसको भी ठीक करना है। अब मैं समझ गया महंगू, मेरा नाम तुम भी भूल गए हो ना। अच्छा, आपसे जो बने कर लीजिएगा। मैंने क्या किसी की चोरी की है या कहीं डाका डाला है। मुझे क्यों धमकाते हैं। महंगू भी अपने अलाव के सामने आवेश में क्यों ना आता। उसके सामने उसकी बखारी भरी थी, कुंडों में गुड़ था, लड़के पोते सब काम में लगे थे। अपमान सहने के लिए उसके पास किसी तरह की दुर्बलता न थी। पुकारते ही 10 लाठियां निकल सकती थी। तहसीलदार ने समझ बूझकर धीरे से प्रस्थान किया। महंगू जब आपे में आया तो उसको भय लगा। वह लड़कों को गाने बजाने के लिए कहकर बंजरिया की ओर चला। उस समय तितली बैठी हुई चावल बीन रही थी और मधुबन गले में कुर्ता डाल चुका था, कहीं बाहर जाने के लिए। मलिया एक डाली मटर की फलियां, एक कद्दू और कुछ आलू लिए मधुबन के खेत से आ रही थी। महंगू ने आते ही कहा, मधुबन बाबू, मलिया को बुलाने के लिए छावनी से तहसीलदार साहब आए थे। वहाँ उसे न जाने से उपद्रव होगा तो उसको मना कौन करता है, जाती क्यों नहीं। कहकर मधुबन ने जाने के लिए पैर बढ़ाया ही था कि तितली ने कहा, वाह मलिया, कहाँ मरने जाएगी। क्यों, जब उसको छावनी के काम करने के लिए फिर से रख लेने के लिए बुलावा आ रहा है, तब जाने में क्या अड़चन है। कहते हुए मधुबन ने पूछा, बुलावा आ रहा है, न्योता आ रहा है, सब तो है, पर ये भी जानते हो कि वह क्यों वहाँ से काम छोड़कर आई है। वहाँ जाएगी अपनी इज्जत देने। न जाने कहाँ का शराबी उसका दामाद आता है
उसने तो गांव भर को ही अपनी ससुराल समझ रखा है। कोई भला मानस अपनी बहू बेटी छावनी में भेजेगा क्यों? महंगू ने कहा, हाँ बेटी कह रही हो, हम लोग जमींदार से टक्कर ले सके इतना तो बल नहीं। मलिया अब मेरे यहाँ रहेगी तो तहसीलदार मेरे साथ कोई न कोई झगड़ा झंझट खड़ा करेगा। सुना है कुंवर साहब तो अब यहाँ रहते नहीं, आजकल औरतों का दरबार है, उसी के हाथ में सब कुछ है। मधुबन चुप था। तितली ने कहा, तो उसे यहीं रहने दो ना, देखा जाएगा। महंगू ने वरदान पाया, वह चला गया। मलिया दूर खड़ी सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। तितली ने कहा, रोती क्यों हो? यहीं रह, कोई डर नहीं, तुझे क्या कोई खा जाएगा? जा जा देख, ईंधन की लकड़ी सुखाने के लिए डाल दी गई है, उठा ला। मलिया आंचल से आंसू पोंछती हुई चली गई। उसका चाचा भी मर गया, अब उसका कोई रक्षक नहीं। तितली ने पूछा, अब क्यों रुके? अब रुके क्यों खड़े हो? नीलकोठी जाना था ना? जाना तो था, जाऊंगा अभी, पर ये तो बताओ तुमने ये क्या झंझट मोल ले ली? हम लोग अपने पैर खड़े होकर अपनी ही रक्षा कर लें, यही बहुत है। अब तो बाबा जी की छाया भी हम लोगों पर नहीं है। राजो बुरा मानती ही है, मैंने शेरकोट जाना छोड़ दिया। अभी संसार में हम लोगों को धीरे धीरे घुसना है। तुम जानती हो कि तहसीलदार मुझसे तो बुरा मानता ही है, तो तुम डर रहे हो। डर नहीं रहा हूँ, पर क्या आगा पीछा भी नहीं सोचना चाहिए? बाबा जी तो काशी चले गए, सन्यासी होने, विश्राम लेने, ठीक ही था। उन्होंने अपना काम काज का भार उतार फेंका, पर यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो उन्होंने जाने के समय हम लोगों को जो उपदेश दिया उसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य के जानबूझकर उपद्रव मोल नहीं लेना चाहिए। मनुष्य को जानबूझकर उपद्रव मोल नहीं लेना चाहिए। विनय और कष्ट सहन करने का अभ्यास करते हुए अपने को किसी से छोटा न समझना चाहिए, और बड़ा बनने का घमंड भी अच्छा नहीं होता। हम लोग अपने कामों से ही भगवान को शीघ्र कष्ट पहुंचाने और उन्हें पुकारने लगते हैं। बस करो, मैं जानती हूँ कि बाबा जी समय होते तो क्या करते। मैं भी वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मलिया अनाथ है, उसकी रक्षा करना अपराध नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? जाने को तो मैं समय छावनी पर ही था, क्योंकि सुना है वहाँ एक पहलवान आया है, उसकी कुश्ती होने वाली है, गाना बजाना भी होगा। उसकी कुश्ती होने वाली है, गाना बजाना भी होगा, पर अब मैं वहाँ न जाऊँगा। नीलकोठी जा रहा हूँ, जल्द आना, दंगल देख आओ। खा पी कर नीलकोठी चले जाना। आज बसंत पंचमी की छुट्टी नहीं है क्या? तितली ने कहा, अच्छा जाता हूँ। कहता हुआ अन्य मनस्क भाव से मधुबन बंजरिया के बाहर निकला। सामने ही रामजस दिखाई पड़ा। उसने कहा, मधुबन भैया, कुश्ती देखने न चलोगे? अकेले तो जाने की इच्छा नहीं थी, पर तुम आ गए हो तो उधर ही चलूँगा। भैया लंगोट ले लूँ? अरे क्या मैं कुश्ती लड़ूंगा? धुत, कौन जाने कोई ललकार ही बैठे। इस समय मेरा मन कुश्ती लड़ने लायक नहीं। वाह भैया, यह भी एक ही रही। मन लड़ता है कि हाथ पैर? मैं देख आया हूँ कि उस पहलवान को हाथ मिलाते ही न पटका आपने, तो जो कहिए मैं हारता हूँ। मधुबन अब कुश्ती नहीं लड़ सकता रामजस, अब उसे अपनी रोटी दाल से लड़ना है। तो भी लंगोट लेते जाने में कोई बुराई है? अरे तो क्या मैं लंगोट घर छोड़ कर आया हूँ? चल भी। हंसते हुए मधुबन ने रामजस को एक धक्का दिया, जिसमें यौवन के बल का उत्साह था। रामजस गिरते गिरते बचा। दोनों छावनी की ओर चले। छावनी में भीड़ थी, अखाड़ा बना हुआ था, चारों ओर जन समूह खड़ा और बैठा था। कुर्सी पर बाबू श्यामलाल और उसके इष्ट मित्र बैठे थे। उनका साथी पहलवान लुंगी बांधे अपनी चौड़ी छाती खोले हुए खड़ा था। अभी तक उससे लड़ने के लिए कोई भी प्रस्तुत नहीं था। पास के गांव की दो चार वेश्याएं भी आम के बौर हाथ में लिए गुलाब का टीका लगाए वहां बैठी थी। छावनी में बसंत गाने के लिए आई थी, यही पुराना व्यवहार था, परंतु इंद्रदेव होते तो बात दूसरी थी। तहसीलदार ने श्यामलाल बाबू का आतिथ्य करने के लिए उनसे जो कुछ हो सका था आमोद प्रमोद का सामान इकट्ठा कर लिया था। सवेरे ही सकवी केसरिया बूटी छनी थी। श्यामलाल देहाती सुख में प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके साथी पहलवान से लड़ने के लिए अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने मूछ मरोड़ते हुए कहा, राम सिंह, तुमसे यहाँ कौन लड़ेगा? यही अपने नत्थु से जोर करके दिखा दो, सब लोग आए हुए हैं। अच्छा सरकार, कहकर राम सिंह ने साथी नत्थु को बुलाया। दोनों अपने दांव पेच दिखाने लगे। रामजस ने कहा, क्यों भैया, ये हम लोगों को उल्लू बनाकर चला जाएगा। मधुबन धीरे धीरे से हुंकार कर उठा। रामजस उस हुंकार से परिचित था।
उसने युवकों की सी चपलता से आगे बढ़कर कहा, सरकार, हम लोग देहाती ठहरे, पहलवानी क्या जाने, पर नत्थू से लड़ने को तो मैं तैयार हूँ। सब लोग चौंक कर रामजस को देखने लगे। दांव पेंच बंद करके राम सिंह ने भी रामजस को देखा। वह हंस पड़ा। जाओ खेत में कुदाल चलाओ लड़के, राम सिंह ने व्यंग से कहा। मधुमन से अब रहा न गया। उसने कहा, पहलवान साहब, खेतों का अन्न खाकर ही तुम कुश्ती लड़ते हो। पड़ोसी भर अन्न खाकर कुश्ती ही नहीं लड़ी जाती भाई। पसेरी भर अन्न खाकर कुश्ती नहीं लड़ी जाती भाई। सरकार लोगों के साथ माल चबाकर ये कसाले का काम किया जाता है। दूसरे पूत से हाथ मिलाना, हाड़ से हाड़ लड़ाना दिल लगी नहीं है। मैं तो इसे ऐसा ही समझता हूँ। तो फिर आ जाना मेरे यार, तू भी ये दिल लगी देख। राम सिंह के इतना कहते ही मधुबन सचमुच कुर्ता उतार धोती फेंक अखाड़े में कूद गया। सुंदरियां उस देहाती युवक के शरीर को सस्पृह देखने लगी। गांव के लोगों में उत्साह सा फैल गया। सब लोग उत्सुकता से देखने लगे और तहसीलदार, जो अपनी गोल गोल आंखों में प्रसन्नता छिपा ही न सकता था, अपने मन में सोचा, आज बच्चों की मस्ती उतर जाएगी। राम सिंह और मधुबन में पैतरे, दांव पेंच, निकस पैठ इतनी विचित्रता से होने लगी कि लोगों के मुंह से अनायास ही वाह वाह निकल पड़ा। राम सिंह मधुबन को नीचे ले आया। वह गुस्सा देखकर चित्त करना ही चाहता था कि मधुबन ने उसका हाथ दबाकर ऐसा धड़ उड़ाया कि राम सिंह की छाती पर बैठ गया। हल्ला मच गया। देहातियों ने उछलकर मधुबन को कंधे पर बिठा लिया। श्यामलाल का तो मुंह उतर गया, पर उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर मधुबन को देने के लिए बढ़ाई। मधुबन ने कहा, मैं इनाम क्या करूँगा, ये मेरा व्यवसाय नहीं है, आप लोगों की कृपा ही बहुत है। श्यामलाल कट गए। उन्हें हताश देखकर एक वेश्या ने उठकर कहा, मधुबन बाबू, आपने उचित नहीं किया। बाबूजी तो हम लोगों के घर आए हैं, इनका सत्कार तो हम ही लोगों को करना चाहिए। बड़े भाग्य से इस देहात में आ गए। श्यामलाल अब उसकी चंचलता पर हंस रहे थे, पर इस युवती मैना ने धीरे से अपने हाथ का बौर मधुबन की ओर बढ़ाया और सचमुच मधुबन ने उसे ले लिया। यही उसका विजय चिन्ह था। तहसीलदार जल उठा। वह झुंझला उठा कि एक देहाती युवक बाबू साहब को प्रसन्न करने के लिए क्यों नहीं पटका गया। उसे अपने प्रबंध की ये त्रुटि बहुत खली। छावनी के आंगन में भीड़ बढ़ रही थी। उसने कड़क कर कहा, अब चुपचाप सब लोग बैठ जाएं, कुश्ती हो चुकी है, कुछ गाना बजाना भी होगा। श्यामलाल को अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि उनका पहलवान पिट गया था, पर शिष्टाचार और जन समूह के दबाव से वह बैठे रहे। अनबरी बगल में बैठी हुई उन पर शासन कर रही थी। माधुरी भीतर चिक से उदास भाव से ये सब उपद्रव देख रही थी। श्याम दुलारी एक ओर प्रसन्न हो रही थी, दूसरी ओर सोचती थी, इंद्रदेव यहाँ क्यों नहीं है। जब मैना गाने लगी तो वहाँ मधुबन और रामदास दोनों ही न थे। सुखदेव चौबे तो न जाने क्यों मधुबन की जीत और उसके बल को देखकर कांप गए। उनका भी मन गाने बजाने में न लगा। उन्होंने धीरे से तहसीलदार के कान में कहा, मधुबन को अगर तुम नहीं दबाते तो तुम्हारी तहसीलदारी तो हो चुकी। देखा ना, गंभीर भाव से सिर हिलाकर तहसीलदार ने कहा, हूँ। धूप निकल आई, फिर भी ठंड से लोग ठिठुरे जा रहे हैं। रामजस के साथ तो लड़का दवा लेने के लिए सैला की मेज के पास खड़ा है। उसकी ठुड्डी कांप रही है। गले के समीप कुर्ता का अंश बहुत सा फटकर लटक गया है, जिसमें उसके छाती की हड्डियों पर नसें अच्छी तरह दिखाई पड़ती हैं। सैला ने उसे देखते ही कहा, रामजस, मैंने तुमको मना किया था, इसे यहाँ क्यों ले आए। खाने के लिए सागू दाना छोड़कर और कुछ न देना, ठंड बचाना। मेम साहब, रात को ऐसा पाला पड़ा कि सब मटर झुलस गई। हरी मटर शहर में बेचने के लिए जो ले जाते तो साबूदाना ले आते, अब तो इसी से भून कर कच्चा पक्का खाना पड़ेगा, वही इसे मिलेगा। तब तो तुम इसे मार डालोगे। मरता तो है ही, फिर क्या किया जाए। रामजस की इस बेबसी पर सैला कांप उठी। उसने मन में सोचा, इंद्रदेव से कहकर उसके लिए साबूदाना मंगा लें। सब बातों के लिए इंद्रदेव से कहते देना अभ्यास पड़ गया था। कहला देने का अभ्यास पड़ गया था। फिर उसको स्मरण हो आया कि इंद्रदेव तो यहाँ है नहीं। वह दुखी हो गई। उसका हृदय व्यथा से भर गया। इंद्रदेव की निर्दयता पर नहीं, उसकी व्यवस्था पर वह व्याकुल हो उठी। रामजस को विदा करते उसने कहा, मधुबन से कह देना वह तुम्हारे लिए साबूदाना ले आएगा। यही एक छोटा भाई है मेम साहब, माँ बहुत रोती है। जाओ रामजस, भगवान सब अच्छा करेगा। रामजस तो चला गया। सैला उठकर अपने कमरे में टहलने लगी। उसका मन न लगा। वह टीले से नीचे उतरी।
झील के किनारे किनारे अपनी मानसिक व्यथाओं के बोझ में दबी हुई धीरे धीरे चलने लगी। कुछ दूर चलकर जब कच्ची सड़क की ओर फिरी तो उसने देखा अरहर मटर के खेत काले होकर सिकुड़ी हुई पत्तियों में अपनी हरियाली लुटा चुके हैं। अब भी जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती उन पत्तियों पर नमक की सी चादर पड़ी है। उसके सामने भरी हुई खेती का सब झुलसा पड़ा है। उसकी प्रसन्नता और साल सी आशाओं पर वज्र की तरह पाला पड़ गया। गृहस्थी के दयनीय और भयानक भविष्य के चित्र उसकी आंखों के सामने पीछे जमींदार के लगान का कपा देने वाला भय, दैव को अत्याचारी समझकर कि जैसे वह संतोष से जीवित है, क्यों जी तुम्हारे खेत पर भी पाला पड़ा है। आप तो देख रही हैं मेम साहब, दुख और क्रोध से किसान ने कहा। उसको यह असमय की सहानुभूति व्यंग सी मालूम पड़ी। उसने समझा मेम साहब तमाशा देखने आई हैं। सैला जैसे टक्कर खाकर आगे बढ़ गई। उसके मन में रह कर यही बात आती कि इस समय इंद्रदेव यहाँ क्यों नहीं है। उसने ऊपर भी रह रहकर अपने ऊपर भी रह रहकर उसे क्रोध आता कि वह इतनी शीतल क्यों हो गई। इंद्रदेव को वह जाने से रोक सकती थी, किंतु अपने रूखे सूखे व्यवहार से इंद्रदेव के उत्साह को उसी ने नष्ट कर दिया। अब वह ग्राम सुधार का व्रत एक बोझ की तरह ढोना पड़ रहा है। तब क्या वह इंद्रदेव से प्रेम नहीं करती? ऐसा तो नहीं, फिर वह संकोच क्यों? वह सोचने लगी, उस दिन इंद्रदेव के मन में एक संदेह उत्पन्न करके मैंने ही एक गुत्थी डाल दी है। तब क्या ये भूल मुझे ही सुधारनी चाहिए? बसंत पंचमी को माधुरी ने बुलाया था, वहाँ भी न गई। उन लोगों में ने भी बुरा मान लिया होगा। उसने निश्चय किया कि अभी मैं छावनी पर चलूं। वहाँ जाने से इंद्रदेव का पता लग जाएगा। यदि उन लोगों की इच्छा हुई तो मैं इंद्रदेव को बुलाने के लिए चली जाऊंगी और इंद्रदेव से अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांग लूंगी। मैं छावनी की ओर मन ही मन सोचते हुए घूम पड़ी। कच्चे कुएं के जगत पर सिर पकड़े किसान बैठा था। सैला का मन प्रसन्न वातावरण बनाने की कल्पना से उत्साह से भर उठा। उसने कहा, मधुमन, तितली से कह देना आज दोपहर को मैं उसके यहाँ भोजन करूँगी। मैं छावनी होकर आती हूँ। मैं भी साथ चलूँ? मधुबन ने पूछा। नहीं, तुम जाकर तितली से कह दो भाई मैं आती हूँ। कहकर वह लंबा डेग बढ़ाती हुई चल पड़ी। छावनी पर पहुंचकर उसने देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है। नौकर चाकर उधर चुपचाप काम कर रहे हैं। सैला माधुरी के कमरे के पास जाकर रुक गई। फिर उसने चिक हटा दिया। देखा तो मेज पर सिर रखे माधुरी कुर्सी पर बैठी, जैसे उसके शरीर में प्राण नहीं। सैला कुछ देर खड़ी रही, फिर उसने पुकारा, बीबी रानी। माधुरी सिसकने लगी। उसने सिर उठाया। सैला ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, क्या है बीबी रानी? माधुरी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गुड़हल के फूल की तरह लाल हो रही थी। सैला से आंख मिलाते ही उसके हृदय का बांध टूट गया। आंसू की धारा बहने लगी। सैला की ममता उमड़ आई। वह भी पास बैठ गई। जी कड़ा करके माधुरी ने कहा, मैं तो सब तरह से लुट गई। हुआ क्या? मैं तो उधर बहुत दिनों से यहाँ आई नहीं। मुझे क्या पता बीबी रानी। मुझ पर संदेह न करो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मुझसे अपनी बीती साफ साफ कहो। मैं भी तुम्हारी भलाई चाहने वाली हूँ बहन। माधुरी का मन कोमल हो चला। दुख की सहानुभूति हृदय के समीप पहुँचती है। मानवता का यही तो प्रधान उपकरण है। माधुरी ने स्थिर दृष्टि से सैला को देखते हुए कहा, यह सच है मिस सैला, मैं तुम्हारे ऊपर अविश्वास करती हूँ। मेरी भूल रही होगी, पर मुझे जो धोखा दिया गया वह अब प्रत्यक्ष हो गया। मैं ये जानती हूँ कि मेरे पति सदाचारी नहीं हैं। उनका मुझ पर स्नेह भी नहीं है। ये मेरे मान का प्रश्न है और उससे भी मुझे धक्का मिला है। मेरा हृदय टूक टूक हो रहा है। मैंने कृष्ण मोहन को लेकर दिन बिताने का निश्चय कर लिया था। मैं तो ये भी नहीं चाहती थी कि वह यहाँ आवे, पर जो होनी थी वह होकर ही रही। माधुरी को फिर रुलाई आने लगी। वह अपने को संभाल रही थी। सैला ने पूछा, तो क्या हुआ? बाबू श्यामलाल चले गए? हाँ गए, और अनभरी को लेकर गए। मिस सैला, ये अपमान मैं सह न सकूंगी। अनभरी ने मुझ पर ऐसा जादू चलाया कि मैं उसका असली रूप इसके पहले समझ ही न सकी। ये कैसे हुआ? इसमें सब इंद्रदेव की भूल है। वह यहाँ रहते तो ऐसी घटना न होने पाती। सैला ने आश्चर्य छिपाते हुए कहा, उसके रहने न रहने से क्या होता? ये तो होना ही था। हाँ, चले जाने से मेरे माँ बाप के मन में भी ये बात आई कि इंद्रदेव को उन लोगों का जाना अच्छा न लगा, परंतु इंद्रदेव को इतना रूखा मैं नहीं समझती। कोई दूसरी ही बात है जिससे इंद्रदेव को यहाँ से जाना पड़ा। जो स्त्री इतनी निर्लज्ज हो सकती है, इतनी चतुर है, वह क्या नहीं कर सकती।
उसी का कोई चरित्र देखकर चले गए होंगे। सुनिए, वह घटना मैं सुनाती हूँ जो मेरे सामने हुई। उस दिन माँ के बहुत बकने पर मैं रात को उन्हें ब्यालू कराने के लिए थाली हाथ में लिए कमरे के पास पहुँची। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भीतर कोई और भी है। मैं रुकी, इतने में सुनाई पड़ा, बस बस, एक गिलास मैं पी चुकी हूँ, और लूँगी तो छिपा न सकूँगी, सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं भंडाफोड़ होने से नहीं डरता अनबरी। मैंने अपने जीवन में तुम्ही को तो ऐसा पाया है जिससे मेरे मन की सब बातें मिलती हैं। मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता जो डरता हूँ। तुम यहाँ क्यों पड़ी हो? चलो कलकत्ते, तुम्हारी डॉक्टरी ऐसी चमकेगी कि तुम्हारे नाम का डंका पिट जाएगा। हम लोगों का जीवन बड़े सुख से कटेगा। लंबी चौड़ी बातें करने वाले मैंने बहुत से देखे हैं, निभाना सहज नहीं बाबू साहब। अभी बीबी रानी सुन ले तो आपकी। चलो, देखा है तुम्हारी बीबी रानी को। मैं अधिक सुन न सकी, मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने समझा कि ये मेरी दुर्बलता है, मेरा अधिकार मेरे ही सामने दूसरा ले और मैं प्रतिवाद न करके लौट आऊँ, ये ठीक नहीं। मैं थाली लेकर घुस पड़ी। अनवरी अपने को छुपाती हुई उठ खड़ी हुई। उसका मुंह बेवर्ण था, शराब की महक से कमरा भर रहा था। उन्होंने अपनी निर्लजता को स्पष्ट करते हुए पूछा, क्या है? भला मैं इसका क्या उत्तर देती? हाँ, इतना कह दिया, क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरे आने से आप लोगों को कष्ट होगा। ये बड़ी असभ्यता है कि बिना पूछे किसी के एकांत में। उसकी बात काटकर अनवरी ने कहा, बीबी रानी, मैं कलकत्ते में डॉक्टरी करने के संबंध में बातें कर रही थी। ये भी उसका दुस्साहस था। मैं तो उसका उत्तर नहीं देना चाहती थी, परंतु उसकी ढिठाई अपनी सीमा पार कर चुकी थी। मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है मिस अनवरी, आप कब जाएंगी? मैं अधिक कुछ न कह सकी, थाली लेकर लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही अनवरी तो बनारस चली गई और उन्होंने कलकत्ते की तैयारी की। माँ ने बहुत चाहा कि वे रोक लिए जाएं। उन्होंने कहलाया भी, पर मैं इसका विरोध करती रही। मैं फिर सामने आ गई, वह चले गए। शैला ने सांत्वना देते हुए कहा, जो होना था सो हो गया, अब दुख करने से क्या लाभ। हम लोगों का भी आज शहर जाना निश्चित है। माँ कहती हैं अब यहाँ ना रहूँगी। भाई साहब का पता चला है कि बनारस में है। उन्होंने बैरिस्टरी आरंभ कर दी है। कोठी पर वह नहीं रहते, अपने लिए कहीं बंगला ले लिया है। वह और कुछ कहना चाहती थी कि बीच में किसी ने पुकारा, बीबी रानी, क्या है? माधुरी ने पूछा। माँ जी आ रही हैं। आती तो रहीं, उन्हें उठकर आने की क्या जल्दी पड़ी थी। श्याम दुलारी भीतर आ गईं। उस वृद्धा स्त्री का मुख गंभीर और दृढ़ता से पूर्ण था। शैला का नमस्कार ग्रहण करते हुए कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कहा, मिस शैला, आप अच्छी हैं? बहुत दिनों पर हम लोगों की सुधि हुई। माँ जी, क्या करूँ, आप ही का काम करती हूँ। जिस दिन से ये सब काम सिर पर आ गया, एक घड़ी की छुट्टी नहीं। आज भी यदि एक घटना ना हो जाती तो यहाँ नहीं आती। इसमें संदेह है, आपके गांव भर में रात को पाला पड़ा, किसान का सर्वनाश हो गया, कई दवाएं भी नहीं हैं। तहसीलदार के पास लिख भेजा था, वे आई नहीं। शैला और भी जाने क्या क्या कह जाती, क्योंकि उसका मन चंचल हो गया था। इस गृहस्थी की विशृंखलता के लिए मैं अपने को अपराधी समझ रही थी। उसकी बातें उखड़ी उखड़ी हो रही थी, किंतु श्याम दुलारी ने बीच में ही रोक कर कहा, पाला पत्थर पड़ने में जमींदार क्या कर सकता है? जिस काम में भगवान का हाथ है उसमें मनुष्य क्या कर सकता है? मिस शैला, मेरी सारी आशाओं पर तो पाला पड़ गया। दोनों लड़के बेकहे हो रहे हैं। हम लोग स्त्री हैं, अबला हैं। आज वे जीते होते तो 2 थप्पड़ लगाकर सीधा कर देते, पर हम लोगों के पास तो कोई भी अधिकार नहीं है, ना हमको कोई मानता है। संसार तो रुपए पैसों के अधिकार को मानता है। स्त्रियों के स्नेह का अधिकार, रोने दुलारने का अधिकार तो मान लेने की वस्तु है ना। अपनी व्यवस्था और क्रोध से श्याम दुलारी की आंखों में आंसू निकल आए। शैला सन्न हो गई। उसे भी रह रह कर इंद्रदेव पर क्रोध आता। पुरुष के प्रति स्त्रियों का हृदय प्रायः विषम और प्रतिकूल रहता है। जब लोग कहते हैं कि वे आँख से रोती हैं तो दूसरे से हंसती हैं, तब कोई भूल नहीं करते। हाँ, ये बात दूसरी है कि पुरुषों के इस विचार में व्यंग्यपूर्ण दृष्टिकोण का अंत है। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए तथा मुझे अपने सुझाव भी प्रेषित करिए। जय माँ भारती।